शर्मा, पंकज जी, राहुल गांधी का मोदी का फैक्टर है भी बिहार चुनाव में, या बस दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देश भर में उसको एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। राहुल गांधी भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, और नरेंद्र भाई मोदी भी बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और आपको भी मेरी बात अजीब लगेगी। मुझे थोड़ा ये शक है कि तेजस्वी यादव इस बार खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी संभावनाओं को कांग्रेस के साथ हुए सीट बंटवारे के अंक गणित के भीतर जो बीज गणित मौजूद है उसकी वजह से खुद ही कम कर लिया है, लेकिन फिर भी बिहार का जो सियासी अंतर प्रवाह है, पॉलिटिकल अंडर करंट है, इस ऐसा है कि महागठबंधन की बढ़त है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में जो सीट बंटवारा हुआ है उसका मैं पिछले कुछ दिनों में जरा गहराई से मैंने उसको देखा और उसका विश्लेषण किया। इसका अंक गणित तो मानक जी कहता है कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मगर बीज गणित समझिए, इनमें से 9 सीटों पर तो महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच ही एक किस्म की फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो फ्रेंडली फाइट कुछ होती नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के तो छोड़िए, आरजेडी और वाम दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सीटों को तो भूल ही जाइए। तो बची कितनी? 52 सीटें। बिहार में मानक जी डीलिमिटेशन होने के बाद लोकसभा और विधानसभा के 7 चुनाव हुए हैं। इन 52 सीटों में से 23 सीटें ऐसी हैं, 23, जिन पर 7 चुनावों में महागठबंधन के राजनीतिक दलों में से कोई भी एक भी बार नहीं जीता है। ठीक है। न आरजेडी, न कांग्रेस, न कोई और इन 52 सीटों में 38 ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन के दलों में से कोई भी या तो कभी नहीं जीता या 7 चुनावों में सिर्फ एक बार जीता है, एक बार। 52 में से 23 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस क्या महागठबंधन का कोई प्रत्याशी भी नहीं जीता है, तो आप सोच लीजिए कि इस बार क्या होने वाला है। ओके, बहुत बड़ा इशारा कर दिया पंकज जी ने। पंकज जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे में हार्ड बार्गेन तो कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए करते हुए कांग्रेस कमजोर हुई तो तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब वही मैं कह रहा हूं कि 61 नहीं लड़ रही कांग्रेस, 52 भी नहीं लड़ रही कांग्रेस। तो सिर्फ 29 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की जीत की कोई संभावना है। अगर 29 सीटों पर ही कांग्रेस को ऐसी सीटें मिली हैं, 29 ही जो जीतने लायक है, तो कांग्रेस कितनी तो जीत पाएगी। और तो के मन में सचमुच आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनाने की इच्छा होती तो क्या वो ऐसा करते? ठीक है पंकज जी, लेकिन पंकज जी आप तो लगातार कह रहे हैं महागठबंधन को अभी भी एज है, वो अभी भी आगे है एनडीए से। हाँ, क्योंकि बावजूद इस सबके माहौल ऐसा है, अंडर करंट ऐसा है कि बावजूद इस सबके शुरू से गठबंधन एनडीए से बढ़त लिए हुए है। और अब जो राहुल जी की सभाएं शुरू हुई है, राहुल गांधी की तेजस्वी के साथ संयुक्त सभाएं भी हो रही हैं, उससे इसमें और मजबूती आती जाएगी। इससे महागठबंधन जीतेगा। लेकिन मैं तेजस्वी की इस बात की तरफ इशारा जरूर करना चाहता था, और मैं इसका बहुत गहराई से मैंने विश्लेषण किया है, फिर भी आपको मैं विस्तार से बता सकता हूं अगर आपके पास समय होगा। नहीं, ठीक है पंकज जी, फिर करेंगे। इतना काफी है, लेकिन जो आपने बताया उतना काफी है।